शिक्षा की बात करी तो थोड़ा सा हम एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि वंदे मातरम लागू कर दिया गया है, सबको बोलना पड़ेगा। अब बताइए, एक समुदाय जो है नहीं बोलते हैं वंदे मातरम, तो वो कैसे बोलेंगे वहां पर जाकर के? अच्छा, ये बताइए, माने इसमें ये तो भारत की समृद्धि की बात है, भारत देश की बात है, भारत के राष्ट्र की बात है, इसमें कौन बड़ी बात है? भारत ये वंदे मातरम कौन लिखा है? बंकिम चंद्र। अच्छा, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी में 1996 में गया। मतलब वही लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब विरोध वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले, जो अनपढ़ लोग हैं। क्योंकि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1996 में पहली बार गया। तो लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। वही मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति उस पर उसका मतलब संगीत उसमें दिए थे। मतलब वो लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे कमेटी में, हमारे समुदाय में नहीं है, तो आपके अनुसार तो हिंदू काफिर है। तब जहाँ हिंदू ज़्यादा वहाँ से भाग जाना चाहिए। अच्छा। भारत में हिंदू ज़्यादा है ना भाई। हाँ। तो भाई जहाँ उनके कमेटी में, उनके किताब में लिखा गया है कि जहाँ हिंदू वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो फिर वहाँ से भाग जाना चाहिए। आपको हर चीज़ क्यों दिक्कत हो रहा है? आप राष्ट्र की बात में विरोध कर रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध कर रहे हैं, और आर्टिकल 48 कहता है गौहत्या नहीं होनी चाहिए, उस पर विरोध कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ का विरोध करना मतलब क्या है? मतलब उनका मानसिकता दर्शा रही है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो संविधान का ध्वजिया उड़ा दिया। मतलब आपका, अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी क्या पाकिस्तान का आज़ाद नहीं किए थे? महात्मा गांधी का हम ही लोग ठिका लिए हैं कि मतलब उनका जन्मदिन मनाएंगे, पाकिस्तान नहीं मनाएगा। हम लोग तो मनाते हैं, वो जिसको मनाना है वो मना रहा है अपना। हाँ। पाकिस्तान कहाँ मना रहा? महात्मा गांधी तो पाकिस्तान के बंटवारा किए थे। कहीं तो ये तो निकले, कहीं भी नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी मतलब राष्ट्रपिता। वो तो सुभाष चंद्र बोस बोल दिए थे, वो तो उसका टैग लगा दिया गया। हम नहीं बोलते हैं कि मतलब महात्मा गांधी गलत थे, गलत नहीं थे। लेकिन भाई तुम्हारे पाकिस्तान को भी आज़ाद किए तो तुम भी उनका जन्मदिन मनाओ। खाली हम ही लोग जन्मदिन क्यों मनाएंगे भाई? देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर बम बारूद उड़ाने की साजिश हो रही है। देखिए जितने भी एजेंसी भारत की है, उतने NSG हो, चाहे NIA हो, चाहे ATS हो, चाहे वो जो भी एजेंसियाँ, उन लोग को बहुत हम तारीफ करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम पोटेशियम, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट पकड़े हुए थे। नहीं तो ऐसे नहीं, कम से कम 20 जगह पे बम धमाके किए होते लोग। देखिए उनका बहुत है। देखिए एजेंसियाँ को नहीं, एक बार नहीं, हर बार कामयाब होना पड़ता है। आतंकवादियों को एक बार कामयाब होना पड़ता है, क्योंकि एक बार उन लोग को फट के मर जाना है। एजेंसी को हर बार कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि देखिए सरकार भी इस पे कम से कम एक कानून लगाए, जब माइनॉरिटी, जिसको माइनॉरिटी दर्जा दिएगा उसको हटाएं। क्योंकि माइनॉरिटी, अच्छा, माइनॉरिटी में कौन होता है? माइनॉरिटी में तो सिख समुदाय है, जैन है, पारसी है, उसके बाद यहूदी है। इस मतलब 22 करोड़ जनसंख्या मिनोरिटी कहाँ से आ जाएगा भाई? जिसमें जो व्यक्ति मिनोरिटी उसको दर्जा नहीं दे रहे हो, जो समुदाय 25 करोड़ 20 करोड़ पार उसको मिनोरिटी दे रहे हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको मिनोरिटी का दर्जा क्यों दिए हो? 1986 में उसको मिनोरिटी का दर्जा देगा। ये कौन सी बात है? आप मिनोरिटी का दर्जा दे रहे हैं, उसमें मतलब हिंदू नहीं पड़ेगा, उसमें मतलब दलित परिवार का नहीं पड़ेगा, क्योंकि दलित हिंदू है, वो क्यों नहीं पड़ेगा भाई? मतलब उसमें आप बम बारूद बनाओगे क्या मिनोरिटी का दर्जा देके? मतलब यही तो अल्फला यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? वहाँ के लोग जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड इतने दिन से रह रहे हो, 10 दिन से रह रहे हो, 1 महीना से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, बोल रहे हैं हम कुछ पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सब पता है। देखिए ये रणनीति है, ये विदेश फंड, बहुत बड़ा विदेश फंड आ रहा, धर्मांतरण करने के लिए, लब जिहाद करने के लिए, थूक जिहाद करने के लिए। ये सबसे, देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण है कांग्रेस पार्टी। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो यहाँ आतंकवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता तो यहाँ लब जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होता भारत में तो थूक जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता धर्मांतरण नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता जातिवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता ना तो भारत जिंदाबाद होता। अच्छा, जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतना सारे चीज का दर्जा दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ करी, उसके बारे में देखिए। अरे कांग्रेस पार्टी का बताइए, एक अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में कानून लेके आए थे, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में, जिसको पोट्टा कानून के नाम से जाने जाते हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम का पोट्टा कानून लेके आए थे, तो उसको जैसे 2004 में उनकी सरकार गिरी, यानी कि 2004 में इनकी सरकार बनी। और ऐड कर दिया इसके बुराई में। मैंने बोला कि एक अच्छा चीज गिना दीजिए, जैसे कि बहुत सारे इसका बुराई बताइए पहले ना। पोट्टा कानून मतलब जैसे उनके सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी के, तैसे ही पहले ही संशोधन इसका खत्म कर दिया भाई। ये इससे क्या होता है? आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, तो वो कानून था। आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, आतंकवाद को भारत में कैसे खत्म किया जाए, आतंकवाद को कैसे मतलब इसे बढ़ावा ना मिले, उसको अब कानून हटा दे रहा है। उसकी मानसिकता क्या है? आतंकवाद के यहाँ पर 2004 में हटाया, 2005 में अयोध्या रामलला पर बम ब्लास्ट, 2006 में मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट जिसमें 187 लोग मरे थे, 2008 में जयपुर में बम ब्लास्ट, 2008 में श्रीनगर में 8 बम धमाके, 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 में दिल्ली में 5 बम धमाके, 2011 में 26/11 मुंबई बम धमाके जिसमें 264 लोग मरे थे।
और उसमें जितने भी आतंकवादी आए थे सब फेक आईडी लेके आए थे, सबके पास फेक आईडी था, सबके हाथों